नमस्कार, मैं अंशुमान शर्मा। जैसे ही 6 माह से बच्चा बड़ा होता है तो जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, जो कैलोरी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती हैं, वो दूध के द्वारा पूरी नहीं होती हैं। ऐसे में बच्चे को जो कैलोरी गैप या प्रोटीन गैप निर्मित हो रहा है, उसकी पूर्ति के लिए ठोस आहार शुरू करना चाहिए। जैसे ठोस आहार से तात्पर्य है घरेलू आहार जिस 1 साल से छोटे बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए? 1 साल से छोटे बच्चों को क्या खिलाएं, क्या ना खिलाएं जाए? इस बारे में हम बात करते हैं GR मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि अम्बेडकर से। देखें तो विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं अंशुमान। 1 साल के बच्चों की देखरेख हम कैसे करें? अंशुमन जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 साल तक के बच्चे हैं, ये एक बहुत ही डेलिकेट पीरियड होता है लाइफ का। इस दौरान बच्चों की बीमारियां भिन्न होती हैं और यहाँ तक कि देखा गया है कि इनमें मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो ऐसे बच्चों की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डायरिया, निमोनिया और विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन, मालन्यूट्रिशन की समस्या ये अधिक होती है। तो इनकी देखभाल के लिए हमें खासतौर से अगर सर्दियों में इनकी देखभाल की बात करें तो हमें इनको सर्दी, खांसी और इस तरह के जो निमोनिया के इन्फेक्शन होते हैं इनसे कहीं ना कहीं इनका बचाव करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए उनको हमें कवर करना होगा, 3 से 4 लेयर में कपड़े पहनाने होंगे, सिर कवर करना होगा, हाथों पैरों में मोजे और दस्ताने पहनाने होंगे और एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन में खासतौर से अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग और नाइट इसमें इनको बाहर ले जाने से बचें। ऐसे बच्चों को हमें तरल पदार्थ, गर्म तरल पदार्थ घरेलू जैसे गुनगुना पानी है, दूध है, सूप है, दाल का पानी है, 6 माह से जो बड़े बच्चे हैं उनको हमें मोटिवेट करके, प्रोत्साहित करके देना चाहिए। कई बार घर में दूसरे बच्चे होते हैं जिनको सर्दी खांसी होती है, तो बच्चों को हमको थोड़ा सा प्रयास करके उनको अलग करें। साथ में रहने से ये रेस्पिरेटरी इलनेस एक दूसरे में फैलती हैं। किसी बड़े व्यक्ति को सर्दी खांसी है तो मास्क का उपयोग करें। हैंड हाइजीन के लिए हैंड वॉश जरूरी है क्योंकि कई इन्फेक्शन कांटेक्ट से भी फैलते हैं। इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। सर 6 महीने से छोटे बच्चों को हम कुछ खिला नहीं सकते क्या? नहीं, 6 महीने से जो छोटे बच्चे हैं उनको केवल और केवल माँ का दूध देना चाहिए। उनके लिए माँ का दूध ही संपूर्ण आहार है। अब जैसे वो 6 महीने हो गए पूरे, अब बड़ा 6 महीने के बाद, तो अब हम उसे क्या-क्या दे सकते हैं? जैसे ही 6 माह से बच्चा बड़ा होता है तो जो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं, जो कैलोरी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती हैं, वो दूध के द्वारा पूरी नहीं होती हैं। ऐसे में बच्चे को जो कैलोरी गैप या प्रोटीन गैप निर्मित हो रहा है, उसकी पूर्ति के लिए ठोस आहार शुरू करना चाहिए। जैसे ठोस आहार से तात्पर्य है घरेलू आहार जिसमें दाल, चावल, गेहूं से बनी हुई चीजें हो सकती हैं, दलिया हो सकती है, खिचड़ी हो सकती है, दाल चावल हो सकता है और ये उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में एक लपसी के तौर पे बना के देना चाहिए। ये चीजें ग्रेनुलर ना हो, एकदम लपसी जैसी यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी की हो, क्योंकि इस समय बच्चे को ऐसा आहार देना जरूरी होता है या ठीक होता है जिसको वो स्वेलो कर सके, निगल सके। अभी बच्चे के दांत नहीं है, वो चबा के नहीं खा सकता है, इसलिए उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में दिन में 2 से 3 बार ऐसा आहार शुरू कर देना चाहिए। सर छोटे बच्चे 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें कपड़े जैसे पहनाते तो कभी-कभी इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो किस तरह के कपड़े पहनाने चाहिए बच्चों को? जो छोटे बच्चे हैं, एक तो हमें सर्दियों में उसको हम जितने लेयर, जैसे मैंने अभी मानिए 3 से 4 लेयर में कपड़े पहने, तो छोटे बच्चों को एक अतिरिक्त लेयर की आवश्यकता होती है और जो अंदरूनी लेयर होती है प्रयास करें कि वो सूती हो, कॉटन की हो। कई बार वुलन जो कपड़े होते हैं अंदर की जो फर्स्ट लेयर होती है उससे एलर्जी होके बच्चे को रैसेस या इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। तो ऐसे बच्चों को अंदर सूती कपड़े पहनाएं, ऊपर से वुलन कपड़ों का उपयोग करें और डेली उनके कपड़े चेंज करें, ये आवश्यक हो जाता है।